हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 7 यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 7b. Question number 1 is the cost of 3/5 kg of ghee is rupee 96. Find the cost of 1 kg ghee, 5/8 kg ghee. तो दो क्वांटिटीज जिनका कंपैरिजन यहाँ करना है, एक है कॉस्ट, दूसरा है वेट या मास इन केजी. अब हम दो कॉलम्स बनाएंगे उन क्वांटिटीज का जो क्वेश्चन में गिवन है. पहली क्वांटिटी हमारे पास वेट है जिसकी यूनिट हमें दे रखी है केजी, एंड नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास कॉस्ट है जिसकी यूनिट है रुपी. तो हम लिख रहे हैं 3/5 kg ऑफ घी कॉस्ट रुपी 96. फर्दर बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg घी. तो जो फाइंड करना है उसे x मान लिया है. ये बहुत जरूरी होता है, जिससे भी हमें फाइंड करना हो उसे x माना जाए. अब क्या करना है, एरोस पुट करने हैं. x वाले कॉलम में हमेशा एरो डाउनवर्ड लगेगा, ये याद रखना है. डाउनवर्ड एरो x के साथ. नेक्स्ट कॉलम में एरो लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका रिलेशन कैसा है इस वाले एरो के साथ, डायरेक्ट है या इनवर्स है. तो हम देख रहे हैं वेट पहले 3/5 था, अब 1 हुआ है. 3/5 डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कितना है, तो 3/5 को अगर डिवाइड करके देखें तो 5 0.6 बना रहा है. 5 6 टाइम 30 हुआ है. सो अब हम देख सकते हैं पहले 0.6 था, अब 1 हो गया. क्या हो गया, दैट मीन्स मोर वेट. इसमें जो भी हो रहा होगा, पहले से ज्यादा हो रहा है तो मोर, कम हो रहा है तो लेस. सो मोर वेट. अगर कोई चीज ज्यादा खरीद रहे हैं, हम ज्यादा केजीज में खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट भी हमें कैसी पे करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी. दैट मीन्स मोर कॉस्ट. जब दोनों मोर होते हैं तो वेरिएशन हमारे पास डायरेक्ट होती है. तो मैं यहां लिख रही हूं डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है डाउनवर्ड एरो. इस कॉलम में भी डाउनवर्ड एरो आ जाएगा. डायरेक्ट डाउनवर्ड याद रखना है, दोनों एरो डाउनवर्ड होते हैं. अब इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करने का मेथड याद रखना है, एरो हेड जो होता है, इसे अगर मैं एरो हेड बोल रही हूं तो ये हमेशा न्यूमरेटर होता है, हमें ये याद रखना है. तो ये x/96 बन जाएगा. सिमिलरली ये 1/0.6. सो x इज इक्वल्स टू 1/0.6. डेसिमल हटाऊं तो यहाँ 10 हो जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय 96. ट्रांसपोज किया है, लेफ्ट से राइट आया है बस. 6 1 टाइम, 6 1 टाइम, 6 6 टाइम्स. सो इट इज 160. क्या फाइंड करना था हमें, कॉस्ट, तो रुपी लगा देंगे. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg विल बी 160 रुपी. हमने पहले ही बोल दिया था अगर वेट ज्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी. पहले 96 थी, अब 160 हो गई. हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है. इसी के नेक्स्ट पार्ट में अगेन हमारे पास कंपैरिजन के लिए वेट है और कॉस्ट है. पहला मैं सेम यूज कर रही हूं, दैट इज 3/5 की कॉस्ट 96. अब हमें फाइंड करनी है 5/8 की कॉस्ट. तो ये हो गया x. जो x है वो डाउनवर्ड एरो के साथ वर्क करेगा. अब हमें देखना है इसमें 3/5 से 5/8 हुआ है, बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है. 3/5 पहले हम चेक कर चुके हैं 0.6 के इक्वल होता है. 5/8 किसके इक्वल होता है, हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा. तो पॉइंट लगाएंगे कि 550 हो जाएगा. 8 6 टाइम 48 20, 8 2 टाइम 16, 4 रिमेनिंग दैट इज 40, 8 5 टाइम्स 40. तो 625 बन रहा है, ज्यादा हो रहा है. अगेन क्या हो रहा है, मोर वेट, बिल्कुल पहले वाले जैसा बन गया है. वेट ज्यादा हो गया है तो कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, दोनों ज्यादा हो जाते हैं. तो ये भी डाउनवर्ड एरो, क्योंकि वेरिएशन हमारी कैसी है, डायरेक्ट वेरिएशन. अगर एक एरो अप एक एरो डाउन होता है तो इनडायरेक्ट हो जाती है. सॉल्व करते हैं. अगेन एरो हेड न्यूमरेटर, x/96 इज इक्वल्स टू 0.625 अपॉन 0.6. सो x इज इक्वल्स टू, डेसिमल रिमूव कर रही हूं, अपॉन 6. न्यूमरेटर का डेसिमल हटाएंगे तो 1000 आएगा डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा न्यूमरेटर में. प्लस ये 96 जो यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा. नाउ सॉल्व करते हैं. 0 से 0 कैंसिल. 6 1 टाइम, 6 1 टाइम, 6 6 टाइम्स. नाउ 100 और 625 कट होगा. 625 25 का स्क्वायर होता है तो 25 टाइम्स कट कर देते हैं. और 125 4 टाइम्स होता है. फर्दर 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16. नाउ 25 इंटू 4 हमारे पास आ गया 100.
दैट इज 100 रुपी, क्योंकि हम कॉस्ट फाइंड कर रहे थे इसलिए यूनिट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज 3.5 मीटर ऑफ क्लोथ। मीटर बोल दिया है, दैट मीन्स लेंथ की बात कर रहे हैं, तो पहला कॉलम बनेगा लेंथ का। कॉस्ट रुपीज 168, दूसरा बन रहा है कॉस्ट का। तो पहले 3.5 को मैं 3.5 लिख सकती हूँ, 3.5 कॉस्ट है 168। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/3। कन्वर्ट करते हैं, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 1 13/3। इसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। अब अगेन ये हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये 3.5 से बड़ा है या छोटा है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं। 3 इंटू 4 इज 12, 1 रिमेनिंग, दैट मीन्स बड़ा आ रहा है। ठीक है, यहीं से हमें पता चल रहा है ये 3.5 है, ये 4 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो हम ये यूज करते हैं। कॉस्ट वाला अननोन है तो डाउनवर्ड एरो। अब लेंथ के हिसाब से देखते हैं, लेंथ ज्यादा हो रही है, दैट इज मोर लेंथ। मोर लेंथ इम्प्लाइज मोर कॉस्ट। जितनी ज्यादा लेंथ का हम कोई क्लोथ परचेज करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, तो ये एरो भी डाउनवर्ड लगेगा। दैट मीन्स ये अगेन क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्म हुआ है। अब लिखते हैं एरो को सॉल्व करने के लिए, x/168 इज इक्वल्स टू, ये मैं एज इट इज ले रही हूँ, 13/3/3.5। अगर 3.5 ना लिखना हो तो कन्वर्ट करके 7/2 लिख सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए समझना है। नाउ x इज इक्वल्स टू, ये 13/3 डिवाइड है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है नंबर का रेसिप्रोकल 2/7, एंड ये 168 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 से कैंसिल अगर ये हो पाएगा चेक करते हैं। 6 + 8 14 + 1 15 हो जाएगा। 3 1 टाइम, 3 5 टाइम, 3 6 टाइम्स, 7 1 टाइम, 7 8 टाइम्स। So now we have 13 into 2 26, 26 into 8, 26 into 8 हम कर रहे हैं, वर्बली करते हैं। 8 into 6 is 48, 4, 8 into 2 is 16 plus 4 20, 208। अगेन कॉस्ट फाइंड कर रहे थे तो रुपी आ जाएगा। So x is equals to 208 रुपी। Question number 3 is a wrist watch loses 10 seconds in every 8 hours। कंपैरिजन हो रहा है सेकेंड्स में एंड आवर्स में। जो भी हमें पहली लाइन से समझ आ रहा है हम लिख सकते हैं। क्या कर रही है, 10 सेकेंड्स लूज कर रही है इन एवरी 8 आवर्स। 10 एंड 8 ये दो हमारे पास गिवन है। फर्दर रीड करते हैं, इन हाउ मच टाइम विल इट लूजेस 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स कितने टाइम में वो लूज करेगी, तो ये हमें फाइंड करना है। अगेन ये डाउनवर्ड होता है, बहुत इजी है, बस ये समझना है एक्स वाला हमेशा डाउनवर्ड है। अब इसमें क्या एरो लगेगा वो हम कंपेयर करेंगे इससे। 10 से 15 ज्यादा टाइम लूज कर रही है तो ज्यादा आवर्स में ज्यादा टाइम लूज करेगी। ये भी डाउनवर्ड एरो, दोनों डाउनवर्ड है तो डायरेक्ट वेरिएशन हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स एरो अपसाइड डाउन हमें सॉल्व करना है। x/8 इज इक्वल्स टू 15/10। So x is equals to 15/10 multiply by 8. 5 3 time, 5 2 time. ये कैंसिल हो गया। 3 1 time, 3 4 time. And now 3 into 4 is 12. That is 12. आवर्स यूज कर रहे हैं क्योंकि यूनिट आवर्स हमारे पास चल रही है। जो पूछा गया है कॉलम के हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं। Question number 4 is in 2 days and 20 hours a watch gains 20 seconds. Again हमें दिख रहा है गेन कर रही है सेकेंड्स और कुछ डेज एंड आवर्स हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। मैं लिख रही हूं, हमारे पास एक है आवर्स एंड अनदर इज सेकेंड्स। आवर्स में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 2 days 20 hours। 2 days मीन्स थोड़ा सा अलग है, मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ। 2 days and 20 hours, इसमें ये गेन कर रहा है 20 seconds। तो आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 days मीन्स 2 into 24 दैट इज 48। 48 plus 20 68 आवर्स। थोड़ा ना कन्वर्जन ध्यान रखना है, कन्वर्जन सही लिखना है। तो 68 and 20 ये वाली लाइन हम यूज नहीं करेंगे, हम ये वाली यूज करेंगे। ये मैंने कन्वर्ट किया है डेज को आवर्स में। फर्दर बोल रहे हैं फॉर हाउ मच टाइम विल द वॉच टेक टू गेन 35 सेकेंड्स। 35 सेकेंड्स कितनी देर में गेन करेगा। तो ये एक्स है, जहां एक्स है वहां डाउनवर्ड एरो ना। 20 के 35 हो रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा गेन कर रहा है तो ज्यादा टाइम में गेन करेगा। दोनों मोर के केस हैं तो अगेन डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन समझनी है, वेरिएशन समझने में दिक्कत नहीं है। एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी पे अगर इनवर्स इफेक्ट पड़ता है उल्टा तो वो इनडायरेक्ट हो जाती है, अदरवाइज डायरेक्ट। सो x/68 इज इक्वल्स टू 35/20। यही कैंसिल करूं, 5 4 5 7,
फर्दर x इज इक्वल्स टू 7/4 मल्टीप्लाई 68. 4 1 टाइम, 4 7 times. Now 7 into 7 49, 4 1 11. So 119 seconds is our answer. सॉल्यूशन करना इजी है, बस ये वेरिएशंस समझनी है इन क्वेश्चंस में. अगर इसे कन्वर्ट करना है 119 सेकेंड्स को, तो ये कुछ 4 days अप्रोक्स आएगा, वो भी हम कर सकते हैं. कन्वर्जन करना आना चाहिए. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 इज 50 men mow 32 hectares of a land in 3 days. अब इसमें हमें 3 क्वांटिटीज दिख रही हैं. जनरली 2 के यूज से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट 3 है तो लिख लेते हैं एक बार. क्या है हमारे पास? मेन है एक एरिया है और एक डेज है. मैंने तीनों क्वांटिटीज लिख ली. तो हमें बोला गया है 50 मेन अगर काम कर रहे हैं तो 32 हेक्टर्स लैंड पे काम कर रहे हैं, 3 days में काम कर रहे हैं. ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है. फर्दर बोल रहे हैं हाउ मेनी डेज विल 15 men टेक टू mow it. अगर मेन 15 हो जाएंगे तो कितने डेज लगेंगे. अब एरिया सेम ही बोला है, एरिया चेंज करने के लिए नहीं बोला है. उसी एरिया को अगर 15 लोग काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे, तो एरिया 32 ही यूज कर रहे हैं. अगेन जैसे मैंने बताया, इसमें ये वाली क्वांटिटी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 32 है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. सबसे पहले ये तो डाउनवर्ड एरो हमारा आता ही है. अब नंबर ऑफ मैन देख रहे हैं, 50 से 15 हो गए. अगर लोग कम है, कोई काम करने के लिए कम लोग हैं, तो ऑब्वियसली दिन ज्यादा लगेंगे. अगर कोई प्रोजेक्ट 5 बच्चे 2 दिन में बना लेते हैं, वही प्रोजेक्ट 2 बच्चों को बनाना पड़ेगा, तो उन्हें डेज ज्यादा लगेंगे. तो एक डाउनवर्ड है, दूसरा अपवर्ड है. क्यों है, मैं रीजन लिखती हूँ. लेस मेन लेस हो गए हैं, ये दिख रहा है 50 से 15 हो गए हैं. लेस मेन मोर डेज. अगर एक कम एक ज्यादा हो जाता है तो वेरिएशन हमारी इनडायरेक्ट यूज हो जाती है. एरोज से भी हमें पता चल रहा है इसमें एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है. 32 एंड 32 सेम है, इसे यूज करें ना करें सेम है, तो अभी मैं इसे डाउनवर्ड ही यूज कर रही हूं. सो x/3 अपवर्ड हो जाता है, इज इक्वल्स टू 32/32 एज इट इज यूज कर रही हूं. बाकी ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बस ये वाला इक्वल है. ये एज इट इज होगा 50/15. हम हमेशा हेड को न्यूमरेटर में रखते हैं, तो ये न्यूमरेटर में है. सॉल्व करते हैं. 32 कैंसिल, 5 10 टाइम, 5 3 टाइम्स. सो x इज इक्वल्स टू 10/3. ये वाला 3 मल्टीप्लाई में यहां आ रहा है, 3 and 3 कैंसिल. सो x इज इक्वल्स टू 10. यूनिट ही लगाएंगे डेज, क्योंकि डेज फाइंड कर रहे थे. सो 15 men कैन कंप्लीट इट इन 10 days. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 इज the wages of 10 workers for a 6 days week are ₹1,200. 3 यूनिट्स हमारे पास इसमें कंपेयर करने के लिए हैं. तो 1 by 1 पहले तीनों यूनिट्स लिखते हैं. एक हमारे पास है वेजेस, जो कि हमारे पास रुपी में है. नेक्स्ट हमारे पास है वर्कर्स, एंड देन हमारे पास है नंबर ऑफ डेज. सो वेजेस हमें गिवन है 1200, वर्कर्स हमें गिवन है 10, एंड नंबर ऑफ डेज हमें गिवन है 6. फर्दर बोल रहे हैं व्हाट आर द 1 day वेजेस. 1 day वेज निकालनी है, दैट मीन्स यहाँ 1 है. फॉर 1 वर्कर, 1 वर्कर के लिए निकालनी है. क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है. वेजेस में मैंने x लिख दिया क्योंकि ये हमें फाइंड करना है. नाउ इस कॉलम में x है तो ये तो डाउनवर्ड आएगा. फर्दर कंपेयर करते हैं. डेज 6 से 1 हो रहे हैं, यहां मैं लिख रही हूं लेस डे. डेज यूज कर लेते हैं. लेस डे 6 से 1 हुए हैं. कम दिन काम होगा तो वेजेस मतलब होता है खर्चा जो मिलता है काम करने पर, तो लेस वेजेस मिलेंगी. ऑब्वियस सी बात है, अगर कम दिन काम करेंगे तो कम पेमेंट मिलेगा. तो ये हमारे पास केस हो गया डायरेक्ट का, दैट मीन्स डाउनवर्ड एरो. अब इससे कंपेयर करते हैं. पहले 10 वर्कर्स वर्क कर रहे थे, अब 1 वर्कर काम कर रहा है, तो वर्कर भी क्या हो गए लेस. अगर काम करने वाले वर्कर्स कम है तो भी लेस वेजेस मिलेंगी. यहां भी डाउनवर्ड एरो है. कम लोग काम करेंगे, कम अर्निंग होगी. सो डायरेक्ट. अब सॉल्व करते हैं. x/1200, x वाले के साथ इक्वल का साइन, बाकी जो भी रह जाते हैं वो मल्टीप्लीकेशन में. 1/10 मल्टीप्लाई 1/6. सो x इज इक्वल्स टू, ये 1/60 हो जाएगा, इंटू 1200. 0 से 0 कैंसिल, 6 1 टाइम, 6 2 टाइम, एंड 0 एज इट इज. तो x इज इक्वल्स टू 20. क्या फाइंड कर रहे थे,
वेजेस फाइंड कर रहे थे तो 20 रुपी। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी द 1 डे वेजेस ऑफ 4 वर्कर्स। अब हमें बोला है अगर वर्कर्स 4 हो जाएं, एक 1 वर्कर काम कर रहा है तो 20 रुपी अर्न कर रहा है। वेजेस ऑफ 4 वर्कर्स बोला है, इसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर 1 20 रुपी अर्न करता है तो 4 इंटू 20 कर लेंगे, दैट इज 80 रुपी। अदरवाइज हम इस मेथड से भी कर सकते थे इसे, बट कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ 32 एप्पल्स weigh 2 kg 800 gram, how many apples will there be in a box containing 35 kg of apples? दो क्वांटिटीज हैं, एक है नंबर ऑफ एप्पल्स और दूसरा है वेट। तो लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स, दूसरा उनका वेट कितना है हम ये ले रहे हैं। तो फर्स्ट है 32 एप्पल्स, यानी यहां पे हमारा 32 आ रहा है। वेट है 2 kg 800 ग्राम, तो 2 kg 800 ग्राम को मैंने ऐसे लिख लिया है, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है पूरे को ग्राम में। 32 एप्पल्स का वेट इतना है। तो पूछा है कंटेनिंग 35 kg ऑफ एप्पल्स, 35 kg बोला है। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ये ग्राम है ये kg है, तो 35 kg को 35,000 लिख सकते हैं, तो एक ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मैंने कन्वर्ट किया है, बस कुछ नया नहीं है, कन्वर्जन करी है। ये फाइंड करना है तो यहाँ पे x मार्क करेंगे। जो x वाला होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। वेट देख रहे हैं 2800 से 35,000 हो जा रहा है। क्या हो रहा है? वेट ज्यादा हो रहा है। ज्यादा मीन्स यहाँ लिखेंगे मोर वेट। जितना ज्यादा वेट होगा उतने ही ज्यादा एप्पल्स होंगे, तो मोर एप्पल्स। दोनों मोर हैं, दोनों यहां देखें या ये एरोज देखें, दोनों डाउनवर्ड हैं, तो वेरिएशन हमारी इस बार आ गई डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ एरोज के हिसाब से हम लिखते हैं, हेड न्यूमरेटर होता है तो x अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 35,000 अपॉन 2800। इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, अदरवाइज केजी में भी कर सकते थे। केजी के लिए 2.8 केजी हमें यूज करना पड़ता है, और ये 35, उससे भी आंसर सेम आते हैं। सो 00 से 00 कैंसिल। 35 एंड 28 7 से हो रहा है, 7 5 टाइम 35, 7 4 टाइम 28, ये 0 एज इट इज। सो x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 4 इंटू 32। 4 1 टाइम, 4 8 टाइम्स, तो 50 इंटू 8, 5 इंटू 8 इज 40 एंड 0 एज इट इज। तो 400 आ गया। क्या फाइंड कर रहे थे? एप्पल्स फाइंड कर रहे थे, तो यूनिट लग जाएगी एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। A truck uses 20 liters of diesel for 240 kilometer. How many liters will be needed for 1200 kilometer? तो यूनिट्स लिख रहे हैं। एक तो हमें इस क्वेश्चन में डीजल गिवन है, ये लीटर्स में है, और दूसरा हमें डिस्टेंस गिवन है। यूनिट्स यूज करते हैं साथ साथ, डिस्टेंस हमें गिवन है किलोमीटर में। देखते हैं, पहले बोला है 20 लीटर अगर डीजल यूज करे तो कवर करेगा 240 किलोमीटर। फर्दर पूछ रहे हैं अगर 1200 किलोमीटर कवर करना हो तो कितना डीजल रिक्वायर्ड होगा, यानी यहाँ पे x। अब डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, 1 मिनट, ये हो गया डाउनवर्ड एरो। डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, लिख रही हूं मैं मोर डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उतना ज्यादा ही डीजल या पेट्रोल चाहिए होगा। दोनों मोर हैं, तो केस हमारा हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का। सो सॉल्व करते हैं। x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन 240। 0 से 0 कैंसिल। 12 10 टाइम, 12 2 टाइम, 2 1 2 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास 5 रह गया है। नाउ x इज इक्वल्स टू 20, यहां मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5 इंटू 20। 5 इंटू 20 विल बी 100, दैट मीन्स 100 लीटर, क्योंकि हम डीजल फाइंड कर रहे थे, तो 100 लीटर डीजल होगा तो वो 1200 किलोमीटर कवर कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ गैरिसन ऑफ 1200 men has provision for 15 days. How long will the provisions last if the garrison be increased by 600 men? रीड करने में दो क्वांटिटीज जो कंपेयर करने की आ रही हैं। पहली हमारे पास है नंबर ऑफ मेन एंड दूसरा है डेज। बोला है अगर 1200 मेन के पास प्रोविजन है 15 डेज के लिए, तो मेन 1200, डेज 15। हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट
if garrison be increased by 600 men. फर्दर बोला है अगर men प्लस 600 हो जाते हैं, 600 बढ़ा दिए जाते हैं, कितने हो रहे हैं 1200 प्लस 600, इतने हो जाते हैं तो कितने डेज तक वर्क करेगा. ये तो डाउनवर्ड लगता ही है, हमें पता है. नो नंबर ऑफ मेन देख रहे हैं, पहले 1200 थे, अब हो गए 1800. मेन ज्यादा हो गए तो मैं यहां लिख सकती हूँ मोर मेन. अगर मेन मोर होंगे तो लेस डेज, जो भी फूड या सामान है वो लेस डेज लास्ट करेगा. तो मोर एंड लेस का केस है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है. इनडायरेक्ट मीन्स अपवर्ड एरो. लिखते हैं x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन 1800. 0 से 0 कैंसिल, 6 2 times, 6 3 times. So x is equals to 2 upon 3 multiplied by 15, 3 1 time, 3 5 times. 2 into 5 is 10. So answer is 10 days. अगर लोग 1800 हो रहे हैं तो डेज 10 तक ही वो यूज कर पा रहे हैं जो भी प्रोविजंस है उनके पास. Question number 10 is a camp has provisions for 60 people for 18 days. अगेन कंपैरिजन दो चीजों का है, या नंबर ऑफ पीपल लिख लेते हैं या पीपल लिख लेते हैं, और दूसरा लिख रहे हैं डेज. इन हाउ मेनी डेज द सेम प्रोविजन विल फिनिश ऑफ इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंप इज इंक्रीज्ड टू 72 पीपल. पहले कितना था पीपल 60 थे तो डेज 18 वर्क कर रहे थे. थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंक्रीज्ड बाय यूज करते हैं या इंक्रीज टू यूज करते हैं. इस बार इंक्रीज टू बोला है, तो अब कितना हो रहा है 60 का 72 हो रहा है. नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज टू 72, 60 का 72 बन गए, तो कितने डेज लास्ट करेंगे. ये डाउनवर्ड है. अगेन हम देख रहे हैं मोर पीपल, अगर लोग ज्यादा हो जा रहे हैं तो डेज कम हो जाएंगे, लेस डेज. इसका बहुत ध्यान रखना है, एक के मोर होने पर दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो ये केस हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन का बन रहा है. मोर एंड लेस मीन्स इनडायरेक्ट वेरिएशन. तो ये अपवर्ड एरो. सॉल्व करते हैं. x अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 72. सो x इज इक्वल्स टू, इन्हें कैंसिल कर लेते हैं, 6 10 टाइम, 6 1 टाइम, 6 2 टाइम, फर्दर 2 5 टाइम, 2 6 टाइम, दैट इज 5 by 6 मल्टीप्लाई बाय 18. 6 1 टाइम, 6 3 टाइम, so 3 into 5 is 15. So our answer is 15 days. Provision will last for 15 days.